हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 4.3 को प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा क्या, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। तो हमको ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमको इक्वेशन पर चूज करना है। इसमें चारों इक्वेशन है, चारों इक्वेशन में से किसका ये ग्राफ है ये हमको इसमें बताना है। इसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो -1 1 से और एक 1 -1 से। तो जो ये दोनों पॉइंट को जो सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों पॉइंट को जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, वो क्या होगा, इसका इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा। इसको चेक करने करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट है y = x, y = x है फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले इस पॉइंट का हम सेटिस्फाई कराते हैं। -1 1, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 और y वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। ये क्या होता है फर्स्ट वाला x का वैल्यू और y इसका होता है y वैल्यू। इसमें पुट करते अगर हम यहाँ पर, तो y वैल्यू मेरे पास कितना है 1 और बराबर x का वैल्यू कितना है -1। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा नहीं, 1 और -1 बराबर है आपस में नहीं। तो ये आपका क्या होगा, ये इक्वेशन आपका नहीं होगा। इस इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन ये नहीं है। अब बात करते हैं लोग सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन आपका है x + y = 0। तो इस पे हम इसी बच्चे करते हैं। इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या दिया हमको -1 प्लस y वैल्यू कितना दिया है 1 = 0। तो 0 इसको सोल्व करके कितना 0 0 = 0 और ये बराबर है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह इस पॉइंट में सेटिस्फाई करेंगे, इस पॉइंट का भी। तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे इस पॉइंट पर, तो कितना होगा 1, x का वैल्यू कितना है 1 और y वैल्यू कितना है -1। यहाँ पुट करेंगे तो फिर यहाँ पुट करेंगे अगर हम, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 है प्लस y वैल्यू कितना है -1 और बराबर में कितना है 0। तो 1 + -1 = 0। तो 0 = कितना हो गया 0। ये भी बराबर हो रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो ये ग्राफ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। इस तरह हम थर्ड में चेक करेंगे। थर्ड क्या हमारे पास y = 2x, y = 2x है। इस पॉइंट पर करते हैं पहले। तो y वैल्यू इस पर कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 रख दिए और 2 × x का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, तो यहाँ पर -1। तो 1 = 2 1 = 2 और माइनस का माइनस। तो ये दोनों बराबर आपस में है क्या, नहीं। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ये नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग 4 का चेक करते हैं लोग। 4 में क्या है 2 + 3y, 2 + 3y = 7x। इसमें पर चेक करते हैं हम लोग पहले। x का वैल्यू -1 और y वैल्यू 1। तो 2 + 3 × y वैल्यू 1 = 7 × x का वैल्यू -1। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे 2 + 3 1 = 3 = -7, 7 7 प्लस माइनस माइनस और 5 = -7। ये दोनों बराबर होगा आपस में, 5 और -1 बराबर होगा क्या, नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन होगा। क्यों सेकंड इक्वेशन होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ होगा वो इसका होगा, सेकंड इक्वेशन का। ठीक, अब बात करते हैं इसका फिगर बी का। इसमें अगर फिगर दिया हुआ है, अब बताने बोल रहे हैं हमको कि ये जो कोई इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है वो इस चारों इक्वेशन में से किसका ग्राफ है ये। तो फिर से वही काम करेंगे। तीनों पॉइंट है मेरे पास, 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट का हम लोग इसमें रख के चेक करेंगे कि ये दोनों किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों जो है। तो पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y = x + 2। इस पर सेटिस्फाई कर रहा है चेक करेंगे लोग। तो यहाँ से इसका फर्स्ट वैल्यू कितना है, फर्स्ट में है मेरे पास -1 और 3। तो ये x का वैल्यू हो गया, ये y वैल्यू हो गया, इसे पुट कर देंगे। y वैल्यू कितना मेरे पास है 3 = x का वैल्यू कितना है -1 और +2। तो 3 = माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 की तो 1। ये दोनों आपस में बराबर कभी हो सकता है, नहीं, यानी ये जो इक्वेशन नहीं होगा। ये पहले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो और पॉइंट का जरूरत चेक करने का जरूरत नहीं है। अब चेक करेंगे हम सेकंड इक्वेशन का, y = x - 2। पहले चेक करते हैं लोग फर्स्ट पॉइंट को ही, मतलब -1 और 3 पर ही। तो x का वैल्यू मेरे पास, y का यहाँ पर रखना है, y का वैल्यू कितना मेरे पास है 3 = x का वैल्यू कितना है -1 और -2। तो यहाँ से 3 =
प्लस, तो -3 हो जाएगा। और ये 3 और -3 बराबर होगा क्या? नहीं होगा बराबर दोनों, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो बराबर कभी नहीं हो सकता ये दोनों। तो ये तो क्या होगा, ये भी सेकेंड इक्वेशन जो भी है वो क्या है, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आते हैं लोग इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। y इज इक्वल टू -x प्लस 2 है। तो इस पर चेक करते हैं हम लोग पहले -1 और 3 पर। तो ये x का वैल्यू हो गया, ये y वैल्यू हो गया। चेक करते हैं इसमें हम लोग। तो y वैल्यू मेरे पास कितना है 3 इज इक्वल टू -x का वैल्यू कितना मेरे पास है -1। ये माइनस यहाँ वाला माइनस है और x का वैल्यू -1 है, ये -1 लिखे और प्लस 2। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 इज इक्वल टू 3 आ गया और ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस तरह हम इसी इक्वेशन को अब इसमें सेटिस्फाई कराएंगे 0-2 पर। तो y इज इक्वल टू मेरे पास है -x प्लस 2। अब इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेंगे इसको 0-2 पर x का वैल्यू 0 और y वैल्यू 2। तो y वैल्यू यहाँ पर देंगे 2 इज इक्वल टू -x का वैल्यू 0 प्लस 2। तो 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 0 2 ही जाएगा और ये भी बराबर हो जा रहा है और ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पर पढ़ते हैं 2 0 पर। तो मेरे पास y इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब 2 0 पर चेक करेंगे लोग। तो y की वैल्यू कितना मेरे पास है 0 इज इक्वल टू -x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 यानी 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को यानी तीनों पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ होगा, इसकी जो ग्राफ है किस इक्वेशन का ग्राफ है y इज इक्वल टू -x प्लस 2 का। इस तरह इसमें चेक करेंगे तो देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में चेक करते हैं हम लोग x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो मान लीजिए हम इस पर चेक करते हैं 2 0 पर। तो x का वैल्यू 2 और y वैल्यू 0। इस पर चेक करेंगे हम तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू वाई वैल्यू कितना रखे हैं 0 इज इक्वल टू 6। तो 2 प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6। तो 2 प्लस 0 2 इज इक्वल टू 6 बराबर तो नहीं है दोनों, यानी ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब ये थर्ड शिप होगा इसमें। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन जो है किसी बॉडी के द्वारा कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। जो constant force है वो कितना लेने बोल रहा है हमको 5 यूनिट लेने बोल रहा है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वर्क डन जो है किसी constant force के द्वारा लगा रहे हैं तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि जो वर्क डन को हम W से डन कर रहे हैं, तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस ट्रेवल का। जो डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन का। मतलब अगर वर्क डन बढ़ाएंगे, अगर हम वर्क बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि हम लोग मान लेते हैं इसको बढ़ाने के लिए जो वर्क डन जो है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। और जो बोल रहे हैं हमको क्या इस जो सिचुएशन है उसको हमको लीनियर इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करने बोल रहा है और उसका ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है, और कांस्टेंट फोर्स लेने बोल रहा है कितना 5 यूनिट। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि जो वर्क डन है या फिर हम लोग हिंदी लिखेंगे लोग किया गया कार्य जो है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको y मान लेते हैं। और जो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल है मतलब लेट यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग, हिंदी लिखेंगे दूरी को हम लोग मान ले रहे हैं हम लोग क्या x मान ले रहे हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में कि जो वर्क डन है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हिंदी वाले बोलेंगे तो अनुक्रमानुपाती बोलेंगे या फिर समानुपाती बोलते हैं इसको, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती।
तो y जो है, y क्या मेरे पास है, वर्क डन, वो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस ट्रेवल का। डिस्टेंस मतलब कितना है, x मेरा है, ये हो गया। अब मेरे बोल रहा क्या, ये हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू b है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो कोई कांस्टेंट आता है, इस तरह अगर इसको बोलते हैं तो k मेरे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमको लाने बोल रहा है, कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है, फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर एफ एक्स आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स को हम लोग, ये f क्या है, f मेरे पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स, हिंदी में लिखेंगे तो नियत बल, ठीक, या फिर अचर बल भी बोल सकते हैं, अचर बल। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब हमको कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है हमको 5 यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लोग y इज इक्वल टू 5x, यहाँ लिख देंगे कि f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 सोल्यूशन में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब फिर से x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 इंटू 1, तो कितना मिलेगा हमको, 5। इसी तरह फिर x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -1 तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू मेरे पास होगा 5 इंटू -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। इसका टेबल अगर बनाते हैं हम तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 लिए तो y वैल्यू कितना, 0 0 0, x का वैल्यू 1 लिए तो y वैल्यू कितना आया, 5, और -1 लिए तो -5 आया। अब इसका हमको टेबल बना देना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। बोल रहा क्या, x में 0 y में 0, तो x में 0 यहाँ पर है, y में 0 यहीं पर है, तो ये क्या हो गया आपका 0 0। ये जानते भी हम लोग कि ओरिजिन है इसका, ये ओरिजिन होता है, इसको हिंदी बोलते हैं मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0। फिर x का वैल्यू 1 और y वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 और y वैल्यू 5, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका x का वैल्यू 1 और y वैल्यू 5। फिर x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 तो y वैल्यू -5, ये -5 यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो गया, -1 -5। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधा रेखा होता है। तो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 5x का ग्राफ है ये, ठीक, ये आपका ग्राफ हो गया इसका। इसका क्वेश्चन में बोल रहा था कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, और इस ग्राफ को पढ़ के हमको बताना है कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जो वर्क डन जो है वो कितना है, 2 यूनिट है। जो वर्क डन है मेरा का पास वो कितना है, 2 यूनिट है। तो हम वर्क डन किसको माने हैं, वर्क डन हम माने हैं y को, ये y को हम क्या माने हैं, वर्क डन। ये आपका जो y एक्सिस है उसको माने हम लोग वर्क डन, मतलब कार्य किया गया कार्य। और जो x को क्या माने हम लोग, डिस्टेंस, x को हम क्या माने, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, ठीक। तो मेरे पास क्या बोल रहा है कि ग्राफ को देख करके बोल रहा है हमको करने की, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, मतलब हमको फाइंड करने बोल रहा है क्या, कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन, ग्राफ द वर्क डन, हमको वर्क डन निकालने बोल रहा है कब, जब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 यूनिट क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये आपका यहाँ पर किस होगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेरे पास तो ये यहाँ पर और डाटा नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। y इक्वल टू मेरे पास कितना है, 5x, क्या है 5x, और मेरे पास जो है दिया 2 यूनिट्स दिखा दिया हमको, ट्रेवल डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 यूनिट कितने है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस को क्या माने हम लोग, x माने हैं, x माने तो मेरे पास x का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो y भी मेरा पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, मतलब y इक्वल टू 10 होगा। वही सेकंड में क्या बोल रहा है, 0 यूनिट, अगर x का वैल्यू 0 होगा मतलब डिस्टेंस 0 होगा तो उसका कार्य कितना होगा, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू 0, मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है
तो उसका जो वर्डन होगा कितना होगा 10 होगा, और जब 0 होगा तो कितना होगा 0 होगा। यहाँ पर हम लोग को 2 यूनिट अगर लेते हैं तो ये ग्राफ से अगर बनाते हो तो ये आपका कैसे यहाँ पर मिलता और ये आपका यहाँ पर 10 होता। और ग्राफ पेपर में बनाइएगा आप तो आपका पूरा साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर 10 दिखेगा। 2 यूनिट अगर वही 1 यूनिट रहता, अगर 0 यूनिट है तो 0 पे इमेज कर रहा है यहाँ पर। एक को बोलता कि अगर डिस्टेंस टेबल 3 यूनिट है तो उसका वर्डन कितना होता, तो आपको सीधे यहाँ पर ले आते हैं इसको, और जहाँ पर कटता ये ग्राफ जहाँ पर कटता वो आपका क्या होता, इधर ऐसे ड्रॉ कर देते तो ये आपका क्या होता है, आपका वर्डन निकल जाता आपका ये। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यामिनी एंड फातिमा। यामिनी और फातिमा नाम का कोई 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th का ऑफ ए स्कूल, कोई भी स्कूल का, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 रुपीज, और दोनों मिल करके ₹100 रुपया करते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देते हैं दोनों टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में फंड टू द हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट। और मतलब जो भूकंप से पीड़ित जो लोग हैं उनको मतलब हेल्प के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना योगदान दिए हैं 100 रुपया। तो बोल रहा है राइट अ लीनियर क्वेश्चन विच दिस डाटा सेटिस्फाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। और इसको बोल रहा है क्या लीनियर क्वेश्चन में कन्वर्ट करने बोल रहा है, और बोल रहा है क्या कि इसको ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है। हिंदी बात कर ले तो क्या बोल रहे हैं, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और जिन आंकड़ों को संतुष्ट करता है इस समीकरण को आलेख भी ड्रॉ करने बोल रहे हैं हमको। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे कि जो मान लेते हैं लोग कि जो यामिनी जो है कंट्रीब्यूट करती है कितना X रुपया, और जो फातिमा जो है कंट्रीब्यूट करती है कितना मान ले Y रुपया। इसके लिए मान लीजिए यामिनी जो है और फातिमा जो है कंट्रीब्यूट कितना करते हैं X रुपया और Y रुपया। माना गया कि यामिनी और फातिमा का योगदान X रुपया था Y रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे लोग कि दोनों ये X रुपया करती है यामिनी और फातिमा जो है Y रुपया करती है, तो दोनों मिला के कितना करती है वो लोग 100 रुपया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि X ये यामिनी का कितना करती है और फातिमा जितना करती है, दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो कितना मिलता है हमको 100 रुपया मिलता है। और यही आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करके क्या करते हैं हम लोग y इक्वल टू 100, ये प्लस इधर का हो गया -x। अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, टेबल निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम इसका वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं, x का वैल्यू 50 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 100 माइनस 50, x का वैल्यू 50 तो कितना हो गया ये 50 बचेगा। इस तरह फिर x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम 60 रखते हैं तो y वैल्यू कितना मिलेगा, y वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, y वैल्यू तो कितना होगा 100 माइनस x का वैल्यू रख कितना हम लोग 60 रख रहे हैं तो कितना मिलेगा 40। इस तरह फिर x का वैल्यू मान लीजिए हमको रख रहे हैं 40, तो y वैल्यू कितना मिलेगा 100 माइनस 40 तो कितना मिलेगा 60। इसको टेबल ड्रॉ करते हैं अगर हम तो x का वैल्यू कितना रखे हम लोग 50, तो y वैल्यू कितना मिला 50 मिला। इसका 60 रखे तो 40 मिला, 60 रखे तो 40 मिला, और 40 रखे तो कितना मिला 60 मिला। अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू कितना रखे 50 रखे थे तो कितना मिला था 50 मिला था। यहाँ देखिए x का वैल्यू 50 रखे थे, x का वैल्यू 50 रखे थे तो 50 मिला था, और 60 रखे थे 40 मिला था, और 40 रखे तो 60 मिला था। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो x में 50, y में 50, x में 50 और y में 50, तो इसको अगर मैच करते हैं हम तो यहाँ पर कुछ मिलेगा ये। तो क्या हो गया आपका x 50 में, इसको x में 60 और y में 40, ये आपका कुछ समथिंग यहाँ पर होगा 60, ये 60 हो गया और 40, फिर 40 में 60, x का वैल्यू 40 और y वैल्यू कितना है 60, x का वैल्यू 40 और y वैल्यू 60, ये यहाँ पर होगा 40 60, ये हो गया आपका 40 में 60। अब तीनों को मिला देंगे हम। तो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग ये ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ग्राफ पेपर रहता तो उस समय पर सीधा बनता 40 में 60, थोड़ा सा यहाँ पर होगा ये 40 में 60, इसके बाद 50 में 50 यहाँ पर आ रहा है 50 और 60 में, ठीक है।
अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ये आपका हो गया इसका ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का ग्राफ हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन कंट्री लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। मतलब जो कंट्रीज है यूएसए और कनाडा जो है कंट्री, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है उसको जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। वेयरएज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। और जो इंडिया से कंट्री में जो टेम्परेचर को किसमें मापा जाता है? सेल्सियस में मापा जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, जो फ़ारेनहाइट जो है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो इसको हमको क्या बोल रहा है? फर्स्ट में इसको बोल रहा है हमको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में किसको लेना बोल रहा है? सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को, और वाई एक्सिस में किसको लेना बोल रहा है? फ़ारेनहाइट को, इसलिए बोल रहा है हमको। हिंदी बात तो अमेरिका तक कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण को ये दिया हुआ है, जिसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एफ इक्वल टू मेरे पास है क्या? 9/5 C प्लस 32। और मेरे पास हमको बोल क्या रहा है कि इसको हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको टेबल चाहिए, 3 सोल्यूशन चाहिए। तो 3 सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखें यहाँ पर ये क्या है? x है, ये c है, क्या है? x है। इसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। f को क्या बोल रहा है? y एक्सिस में लेना बोल रहा है, तो 9/5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? c को क्या बोल रहा है? x एक्सिस में लेना बोल रहा है, तो यहाँ x प्लस 32। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या? इसको हमको ग्राफ में ड्रॉ करने बोल रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम ऐसा रखेंगे जो 5 से डिविजल हो, मतलब 5 से कट जाए, वैसा वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स की वैल्यू मान लीजिए हम 40 या फिर कुछ भी रखते हैं, 40 रखते हैं, मान लीजिए -40 मान लीजिए रखते हैं, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा कम मिलेगा हमको, माइनस में रखेंगे तो प्लस 32। एक्स का जो वैल्यू कितना रहेगा वो -40। अब यहाँ से 5c कितना बढ़ेगा? -8 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू जाएगा 9 72 -72 हो जाएगा, ये प्लस -72 और प्लस 32। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 0 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और माइनस का माइनस। और हम x का वैल्यू कितना रखे? -40, तो y वैल्यू कितना को -40 मिल गया। इस तरह हम x का वैल्यू मान लीजिए कुछ और रखते हैं, 5 से कटने लोगों होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, या कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए 10 रखते हैं x का वैल्यू, यहाँ पर 10 रखते हैं, तो 9/5 y वैल्यू कितना होगा? 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो यहाँ से हमको 5 से 2 टाइम्स कटेगा, 9 2 18 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18 प्लस 32, मतलब कितना मिलेगा? ये 50 मिलेगा। इस तरह फिर इसको और रखते हैं लोग, x का वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहाँ पर और कुछ भी 20 मान लीजिए रखते हैं, या फिर -20 रखते हैं, x का वैल्यू -20। तो -20 रखेंगे तो y वैल्यू कितना मिलेगा? 9/5 इंटू -20 प्लस 32, तो 5 से 4 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू 9 4 जा 36 प्लस माइनस प्लस 32। तो यहाँ से मेरे पास कितना मिल गया? y इज इक्वल टू -36 प्लस 32, कितना हो जाएगा ये आपका? 4 -4। टेबल बनाते हैं इसको हम, टेबल में x का वैल्यू -40 रखें तो y वैल्यू भी कितना मिला? -40। x का वैल्यू 10 रखें तो y वैल्यू कितना मिला? 50 मिला। ठीक है, x का वैल्यू -20 रखें तो y वैल्यू कितना मिला? -4 मिला। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू -14 और y वैल्यू -40। x का वैल्यू -40 यहाँ पर है, और y वैल्यू भी -40 यहाँ पर है, यानी ये आपका समथिंग कुछ यहाँ पर होगा, -40 -40। फिर x का वैल्यू 10, y वैल्यू 50, x का वैल्यू 10 और y वैल्यू 50, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 और -4 यहाँ पर होगा समथिंग, तो ये क्या हो गया? 20 में -4, -20 में -4। ठीक, अब इसको लोग मैच कर देंगे।
तो ये आपका ग्राफ होगा किसका, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 का। ये मेरे पास एक्स एक्सिस को मान लेते हैं सी बोले था, एक एक्सिस को सी मानने बोला था और वाई एक्सिस को एफ मानने बोला था। तो ये मेरे पास एफ है फ़ारेनहाइट। अब इसमें ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमसे क्वेश्चन और पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर जो होगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हमसे बोलते बात कर रहे हैं। तो हम लोग का अभी क्वेश्चन देखा था 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमको दिया था एफ इजिकल टू, तो यहाँ से एफ इजिकल टू हमको सी दिया कितना 30 डिग्री, तो 9/5 इंटू सी कितना दिया मेरे पास 30 डिग्री और प्लस 32, तो यहाँ से 5 से 6 टाइम्स में, तो एफ इजिकल टू हो गया 9 6 54 प्लस 32, मतलब एफ इजिकल टू हो गया 5 4 2 6 हो गया, 5 3 8 हो गया। ये मेरे पास होगी क्या, एफ इजिकल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपकी। ये एक तो आपका एफ का वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है सेल्सियस में कितना होगा। तो हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्या 9/5 इंटू सी प्लस 32, हमको एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 95 इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इस 32 को इधर ले आएंगे तो 95 प्लस इधर का हो गया माइनस में इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी बच गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या 9/5 इंटू सी। अब इसको इधर ले आएंगे तो 63, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है ऊपर में तो इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 6, 9 से 7 नंबर में। यहाँ से कितना हो गया सी इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया इसका सी का वैल्यू। ठीक, ये आपका एफ था दिया हुआ, ये हमें सी निकालना बोल रहा था, तो ये इतना निकलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप ग्राफ से बना सकते भी हैं। ग्राफ से कैसे बनाएंगे देखिए, पर हमको एफ का वैल्यू दिया था 95, एफ का वैल्यू मेरे पास 95 दिया था, तो एफ का वैल्यू यहाँ पर 95 देखेंगे कहाँ पर है, एफ इधर ऊपर में कहीं होगा 95, 60 यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, 90 इधर कहीं होगा, और 95 देखेंगे यहाँ पर है, और 95 देखेंगे इसको हम इधर से अगर से मान लीजिए हमको एक्स ये जो वाई एफ का वैल्यू है वो मान लीजिए 60 है, एफ का वैल्यू कितना मेरे पास है 60 है, तो इसको हम इससे मिला देंगे और यहाँ पर जो इंटरेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, तो मेरे पास जो सेल्सियस एफ का वैल्यू 20 होगा तो सी वैल्यू कितना होगा 20 होगा। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं लोग ग्राफ से, इसको भी हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, यदि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 9/5 सी प्लस 32 ये जानते हैं, तो एफ इज इक्वल टू सी कितने हैं हमारे पास 0 डिग्री, तो 9/5 इंटू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो ये 0 पूरा जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू जाएगा 0 प्लस 32, मतलब एफ इज इक्वल टू जाएगा आपका 32, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में कितने के बराबर होगा ये जी हाँ 0 डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होगा ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना के बराबर होगा ये आपका। ठीक, फिर इसी में क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि व्हाट इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो एफ का वैल्यू दिया हमको 0 दिया हुआ है, तो वो टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होगा, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये एफ का वैल्यू मेरे पास 0 दिया हुआ है, जी इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ से माइनस 32, ये 5 ऊपर चल गया और 9 नीचे आ गया, तो यहाँ से सी हो गया। अब यहाँ से सी का वैल्यू अगर निकालते अगर हम यहाँ पर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और एक 16 बाय में 9 माइनस इतना जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, यानी इसका समथिंग इसको सॉल्व करने पर 17.8
डिग्री सेल्सियस होगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। बोल रहा क्या, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में ऐसा कोई टेम्परेचर है जो दोनों में क्या हो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो हम लोग ग्राफ में देखे थे कि क्या देखे थे हम लोग ग्राफ में कि जो -40 और -40 मतलब फॉरेन सेल्सियस भी -40 था और फ़ारेनहाइट भी इसका था सेल्सियस 40 था, -40 था। मतलब एक टेम्परेचर है जहाँ पर जो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, न्यूमेरिकली सेम होता है। तो बोलेंगे यस, कब होता है, -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये हम लोग ग्राफ में देख चुके थे हम लोग। तो बोलेंगे फ्रॉम द ग्राफ यस इतना इक्वल टू इतना होता है। ठीक, थैंक यू।